ईश्वर के मुख्य नाम ओम के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम सबका पूज्य है। हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में ये ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम मुक्ति तक पहुंचाएगा। सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद सभी का। अब मैं सुलोचना जी दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करें। सभी को सादर नमस्ते। और इनके बाद सुदर्शन जी तैयार है ना भजन के लिए, आप प्रभु भक्ति बहुत धन्यवाद एडवांस में। ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र बोल रही हूँ मैं। रोहतास नगर, पहले तो बोलना था, मैं चलो भूल गई। रोहतास नगर के वंदन कार्यक्रम में मैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोल रही हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भा समवर्त त्रागे, भूत से जाता पतिरेकयासीत। सदाधार पृथ्वी धाम तेमा, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हमें अंतर्यामी। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वयुपासते, प्रशिशं यस्य देवा, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो हे आत्मज्ञान बलदाता शुद्ध बीज धन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम ये प्राण तो नमिषतो महितेक इंद्राजा, जगतो बभूव। या ईशे अस्य दुपदस्य दुष्पदा, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है,
मन जोर पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम येन द्रोरुक्ता पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वस्तभितं येन नाका, यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रव चंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण करता तूने कौशल अलख लखाया है। तो ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजन अमृत का पान करे। ओम प्रजापते नत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जोमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयो रयिणाम। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वपरि विभु विश्व का तूने साज सजाया है, हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमान शाना, श्रुतिये धामन धैर्य अंत। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है, तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्ने नय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान्, यूयोदस्म जुहुराण मेनो, भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही, अध अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। ओम ओम। धन्यवाद सविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना दीदी का। बहुत सुंदर आपने जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ किया और साथ में अर्थ भी सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जो है सुदर्शन जी से अनुरोध करूंगी कि वो भजन रखें और उसके बाद केडी अरोड़ा जी तैयार है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सविता जी स्वागत नमस्ते। है। एक छोटा सा सविता प्रभु जी भक्ति नमस्ते। हाँ जी एक छोटा नमस्ते। सा भजन रखने का समय देना। हाँ जी मैं नाम लिख लेती हूँ आपका। हाँ जी, प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, अज्ञानता ने घेरा जमाया, किया मन को चंचल ऐसा लुभाया, ले लो शरण प्रभु ले लो शरण, मैं शरण चाहता हूँ, दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, फिर चाहे आंधी तूफान आए, मेरे मन को भगवन डिगाना ये पाए, विश्वास ऐसा प्रभु विश्वास ऐसा,
तेरा चाहता हूँ, दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ। नजरे करमगर सुनी ना हमारी, नजरें करमगर हुई ना तुम्हारी। रहेंगी उजड़ती आशा की क्यारी, खिले फूल गुलशन, खिले फूल गुलशन सदा चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ। विनती सुनो मेरे प्रभु जी, विनती सुनो मेरे प्रभु जी। मिले भीख तेरी दया की प्रभु जी। नंदो दीवाना, नंदो दीवाना बस यही चाहता हूँ। नंदो दीवाना यही चाहता हूँ। दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ। चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सविता जी, हम भी यही चाहते थे कि बारी मिल जाए। धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत ही अच्छे भजन होते हैं आपके, सारे ही अच्छे होते हैं वैसे। अब जो है मैं ललिता जी से अनुरोध करूंगी, ललिता जी नहीं, केडी अरोड़ा जी रखेंगे, केडी अरोड़ा जी के बाद ललिता धवन जी तैयार है। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। तेरे दर आके, तेरे दर आके दातिया, शीश झुका के रब नाल होइया मुलाकातां। तेरे दर आके, तेरे दर आके दातिया, शीश झुका के रब नाल होइया मुलाकातां। तेरे दर आके घर होवां बाहर होवां, जिथे होवां नाल होवे। जागे मेरे भाग्य मेरे प्रभु दा कमाल होवे। शाम सवेरे ते हुण तां प्रभु जी मेरे, शाम सवेरे हुण तां प्रभु जी मेरे, करदा ऐ सब दे नाल बातां। तेरे दर आके, तेरे दर आके दातिया, शीश झुका के रब नाल होइया मुलाकातां। तेरे दर आके धन्ने वांगो मीरा वांगो मेरे नाल हसदा, रोम रोम विच मेरा प्रभु है वसदा। जो इधर आए ए उसनू अपनाए, जो इधर आए ए उसनू अपनाए। पुछदा नहीं है जाता पाता। तेरे दर आके, तेरे दर आके दातिया, शीश झुका के रब नाल होइया मुलाकातां। तेरे दर आके कीमती ए हीरा लब्भा, रखा सांभ सांभ के। होए मैं गरीब उत्ते एहसान आप दे। तन मन वारा मैं जीवन अपना संवारा मैं, तन मन वारा मैं जीवन अपना संवारा मैं। रहमतां दियां होइयां बरसातां। तेरे दर आके, तेरे दर आके दातिया, शीश झुका के रब नाल होइयां मुलाकातां। तेरे दर आके मालिक सब दा है, सब दा सहाई।
दास कहंदे दे विच वसदी खुदाई, समझा इशारा में लेके इसदा सहारा मैं, समझा इशारा में लेके इसदा सहारा मैं, खुशी विच गुजारा दिन रातां, तेरे दर आके, तेरे दर आके दातिया, शीश झुका के रब नाल होइयां मुलाकातां, तेरे दर आके। धन्यवाद जी, बहुत 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 सुंदर भजन आपका। अब ललिता जी, और ललिता जी के बाद सरला जी तैयार है। हाँ जी। नमस्ते सविता जी, सब बहनों को मेरी सादर नमस्ते जी, बहनों भाइयों को सादर नमस्ते। घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। पहला सोत्यो मात गर्भ में उंदा पैर पसार, हाथ जोड़ कर बाहर निकलियो, हाथ जोड़ कर बाहर निकलियो, प्रभु ने दिया बिसराय, जन्म तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, जन्म तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। दूजा सोत्यो मात गोद में हंस हंस दंत दिखा, बहन भांज सब लौट जिमावे, बहन भांज सब लौट जिमावे, गावे मंगलाचार, लाड तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, लाड तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। तीजा सोत्यो पिया सेज में मन में बहुत उछाल, त्रिया चरित एक जाल रचो है, त्रिया चरित एक जाल रचो है, विवाह तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, ब्याह तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। चौथा सोत्यो शमशाना में लंबा पैर पसार, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तीनी आग लगाए दाग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, दाग तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, घना दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, अब तो जाग मुसाफिर जा। धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। हाँ, ये बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब जो है सरला जी क्या नाम है अपना भजन रखेंगे, उसके बाद रविंदर भाई साहब जी तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम
नाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सृष्टि बना के पालना, दाता है तेरे हाथ में। सृष्टि बना के पालना, दाता है तेरे हाथ में। करना पले के अंत भी, तेरा ही नाथ काम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। जग में जहाँ पे तू ना हो, ऐसा ना कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही। शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। सूरज समय पे ढल रहा, वायु नियम से चल रहा। सूरज समय पे ढल रहा, वायु नियम से चल रहा। झुकता है सर ये देख कर, तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय सदा, ईश्वर तेरे दरबार में। होता है न्याय ही सदा, ईश्वर तेरे दरबार में। चलती नहीं सिफारिशें, चढ़ता ना कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। तेरे पदार्थ है प्रभु, पथिक सभी के वास्ते। सबके लिए है वेद भी, जिसमें तेरा पैगाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपका पथिक जी का। जब बहुत छोटे थे, समाज में जाते थे, तब से सुनते आ रहे हैं अभी तक भजन। इतना अच्छा लगता है कानों को, सुनते हैं ईश्वर के सारे गुण इसके अंदर आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब रविंदर भाई साहब जी और उसके बाद कमलेश चांदना जी तैयार रहेंगे। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। नमस्ते जी, एक भजन का टाइम देना। कमलांश, मैंने नाम लिख लिया आपका, बीच में माइक ना खोले प्लीज। अच्छा जी। प्रभु भक्ति का एक छोटा सा गीत। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने,
कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। चांद धूला बना ध्यान रजनी चला, चांद धूला बना ध्यान रजनी चला। साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, कैसी प्रभु तूने, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम। वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम। वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बहार का समा और पतझड़ की खिज़ां। ये बहार का समा और पतझड़ की खिज़ां, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, कैसी प्रभु तूने। पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। नाग और नागनी, राग और रागनी, नाग और नागनी, राग और रागनी। साथ स्त्री और पुरुष की भी जात बांधी, कैसी प्रभु तूने। तू ही सबका पिता और मात है, जो समझ में न आए तो वह बात है। तू ही सबका पिता तू ही मात है, जो समझ में न आए तू वो बात है। तेरी क्या बात है, सौ की एक बात है। तेरी क्या बात है, सौ की एक बात है। तूने हर बात में है कोई बात बांधी, कैसी प्रभु तूने। नथा सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया। नथा सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया। जग के बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग के बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन होते हैं, भजन में हम बिल्कुल खो जाते हैं, ऐसे लगता है कि आप गाते रहे हम सुनते रहे। सच्ची में बहुत सुंदर भजन होते हैं आपके, बहुत ही आनंद आता है आपके भजन सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो है कमलेश चांदना जी, उसके बाद अनमोल सोनी जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। सविता जी नमस्ते, मैं आशा रानी आर्य बोल रही थी गाजियाबाद से। मैं आपका नाम लिख लेती हूँ, आपको भी समय मिलेगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। इस भजन में परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने हमें इतना कुछ दिया, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे उसका शुक्रिया अदा करें। ओम। प्रार्थना करने को अब हाथ ये उठते नहीं,
हाथ ये उठते नहीं, मांगने को और कुछ होठ ये खुलते नहीं, प्रार्थना करने को अब हाथ ये उठते नहीं, मांगने को क्या मांगे कुछ नहीं है सूझता, एक तेरा नाम मेरी रग रग में है गूंजता, जला दिए है चिराग ऐसे बुझल कोई बुझते नहीं, प्रार्थना करने को अब हाथ ये उठते नहीं, प्रार्थना करने को अब हाथ ये उठते नहीं, मांगने को और कुछ होठ ये खुलते नहीं, प्रार्थना करने को अब होठ ये खुलते नहीं, जान की गंगा ने मेरे कर्मों को बहा दिया, मेरे कृष्ण रूप से मेरा परिचय करा दिया, कर रहे हैं शुक्रिया आंसू यहाँ थमते नहीं, प्रार्थना करने को अब हाथ ये उठते नहीं, प्रार्थना करने को अब हाथ ये उठते नहीं, मांगने को और कुछ होठ ये खुलते नहीं, प्रार्थना करने को अब हाथ ये उठते नहीं, प्रार्थना करने को अब प्रार्थना करने को अब। धन्यवाद जी मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना कि ईश्वर से जो ना हमें ईश्वर बिन मांगे इतना सब कुछ दे जा रहा है, हम उसको कुछ वापस तो नहीं दे सकते, हमें धन्यवाद कर सकते हैं और हमें दिन रात उसका धन्यवाद ईश्वर का जरूर करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर भजन, बहुत ही आनंद आया। इस बीच में हमारे जो है अब आज की मुख्य वक्ता अंजू चौधरी जी भी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, चंद्र प्रभा दीदी भी, विजय बाला दीदी, प्रभा सेठी जी, ललिता धवन जी और बहुत सी नई बहनें जो जुड़ी हैं, उन सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं जो है अनमोल सोनी जी से प्रार्थना करूंगी कि वो अपना भजन रखें और उसके बाद मधु जी तैयार रहेंगे। जी सभी को सादर नमस्ते। मैं ऋषि का भजन रख रही हूँ। सूरज बन दूर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा,
मथुरा नगरी से निकल पड़ा गुरु विरजानंद का चेला, वो देव गुरु है मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। गुरुवार को जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया, परोपकार में ही जिसने अपना सर्वस्व लुटाया, तज भूख प्यास सर्दी गर्मी नहीं देखा सांझ सवेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। लाखों करोड़ों दुखी दिलों का दर्द था जिसके दिल में, ईंटें खाई जहर पिया हंसते ही रहे मुश्किल में, जब जिसकी बदौलत सत्य धर्म ने लगाया फिर से फेरा, वो देव गुरु है मेरा। छुआछूत और जात पात के लाखों थे मत वाले, भोली भाली जनता को यहाँ पर डसते थे विषधर काले, वेदों की बीन बजा करके वो कर गया मस्त सपेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। हर मजमून पे देता था वह बड़ी बड़ी तफसीलें, सिंधु से गहरी नभ से ऊंची गिरी से भी दृढ़ दलीलें, यहाँ पथिक जिसने दुनिया में मानवता का रंग बिखेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। सूरज बन जिसने दूर किया पापों का घोर अंधेरा, वो देव गुरु है मेरा। मथुरा नगरी से निकल पड़ा गुरु विरजानंद का चेला, वो ऋषि दयानंद मेरा, वो ऋषि दयानंद मेरा। मैं ऋषि दयानंद को शत नमन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर ऋषि की महिमा का भजन आपने गीत सुनाया। वाक्य में ऋषि दयानंद न होते तो आज हम कितने अंधकार में होते। पाप पाखंडों से बचाया हमें। बहुत बहुत मतलब उनके तो जितने उपकार है हमारे ऊपर उनका हम बखान ही नहीं कर सकते। उनका धन्यवाद भी करना बहुत मुश्किल है। उनके ऋण से उतरना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैंने मधु जी को मधु जी का ही नाम लिया था शायद। मधु जी के बाद शन्नो जी तैयार रहेंगे। मधु जी। हाँ जी। विजय बाला दीदी अगर सब आप आगे। भजन, एक मिनट, विजय बाला दीदी अगर आप भजन रखना चाहें तो आप भी तैयार हैं। हाँ जी, सब आर्यजनों को मेरी सप्रेम नमस्ते जी। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी।
राहें चिकनी खड़ी और पथरीली हैं, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली हैं। दो सहारा की उनमें मैं फंस जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। भोग विष्णु की उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा लुभाने चली हर पहर। दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। दुनिया इस ओर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले। तुम कहोगे मुझे वैसा कर पाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। सत्य कहती हूँ भूली जभी मैं तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक ना पाया तुम्हें। बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगी, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगी। धन्यवाद सविता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है शन्नो जी शन्नो जी भजन अपना रखेंगे, उसके बाद विजय बाला आपका दीदी माइक बंद है। नमस्ते सबको, नमस्ते। मेरा प्लीज 12:30 बजे तक करवा देना, मैंने क्लास अटेंड करनी है संस्कृत की। कमला ठीक ठीक है जी। नमस्ते हाँ जी, नमस्ते जी। शन्नो जी के बाद आप तैयार करना। सब बहनों को सादर नमस्ते। मैं एक छोटा सा भजन रखूंगी। जी ये नमस्ते। जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को हो अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ओ करुणा के सागर दया के हो दाता, तुम्ही जाके पालक तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो इसे पार ओ मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसको बचा लो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा एहसान तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन।
मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करे कि सद्बुद्धि देते ही रहना। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे पे ओ मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी समय देने का। बहुत सुंदर भजन। सही में मन को सब वश में करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मन ही जो है वश में नहीं होता। अब ये पूजा पाठ करते समय, संध्या करते समय भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। बहुत सुंदर भजन, बहुत ही शिक्षा की प्रद की भाई हमें मन को ही सबसे पहले कंट्रोल में करना चाहिए अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है विजय वाला दीदी अपने भजन रखेंगे, उसके बाद कमला हंस जी तैयार रहेंगे। विजय बाला दीदी। सादर नमस्ते सबको। सविता जी समय देने के लिए धन्यवाद। छोटा सा भजन। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। चमकते हैं जो दुनिया में चांद तारे, तेरी ज्योति से ज्योति लेते हैं सारे। घुमाता है इनको एक तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से मुझको हटाती है दुनिया, मन और बहुत रूपी दिखाती है दुनिया। न देखूं मैं जग का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे मुझ में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे गीत हर दम गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको दे आता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। धन्यवाद सविता जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन, आपने बहुत अच्छा भजन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कमला हंस जी, और कमला हंस जी के बाद पायल जी तैयार रहेंगे। ओम सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद समय देने का। मैंने संस्कृत की क्लास थोड़ा 12:30 बजे मेरी लगती है, इसलिए आपको कह रही थी। ओम सबको सादर नमस्ते। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। वह फूल क्या बता सके, होती है क्या हंसी, जिस पर पड़े बाहर के साए कभी कभी, जिस पर पड़े बाहर के साए कभी नहीं।
मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, हर वक्त बोलते रहे क्या जुबान से, जग में प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं, जग में प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दुखियों को देख रहा बचकर निकल गए, दुखियों को देख रहा बचकर निकल गए, उसकी मदद में हाथ लाए कभी नहीं, लाए कभी नहीं, दिल की जमी पे चैन की बारिश कहाँ से हो, दिल की जमी पे चैन की बारिश कहाँ से हो, बादल गगन में प्यार के कभी नहीं, मन में मिलन चाह तो लाए कभी नहीं, आखिर मिले तो क्या मिले मंजिल पथिक तुझे, आखिर मिल क्या मिले मंजिल पथिक तुझे, मंजिल की ठीक राह पे आए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश पाए कभी नहीं, मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए, ईश्वर का भी धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमला जी। अब जो है सुषमा जी अपना भजन रखेंगे, उसके बाद बीना गांधी जी तैयार रहेंगे। पायल बत्रा नहीं बोला आपने? मैं जी तो होगा नहीं, तो एक भजन में बोलती। अच्छा, सुषमा जी नहीं है तो आप ही बोल दीजिए। पायल जी, मनोरमा माता जी आपका मैंने नाम लिख लिया, आपको भी समय देंगे। पायल जी आप ही रख लीजिए। पायल जी के बाद बीना गांधी जी तैयार है। आप सब प्रेम नमस्ते। मैं पथिक जी का लिखा हुआ भजन बोल रही हूँ। हे दुनिया को शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो, तूने ये सारा खेल रचाया है, जड़ चेतन के अंदर आप समाया है, सृष्टि के निर्माता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, सत्य वचन से युक्त हमारी वाणी हो, परहित पर उपकारी कल्याणी हो, भवसागर के त्राता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, निर्मल और पवित्र हमारी दृष्टि हो, मुँह के शब्द सदा फूलों की वृष्टि हो, सबके भाग्य विदाता हमको शक्ति दो,
हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। मन में शिव संकल्प सभी ने धारे हो, ज्ञान के अंतःकरण रोशन हमारा हो। त्रैलोकी के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हर जिबा पर केवल नाम तुम्हारा हो, तेरा दर्शन पाना लक्ष्य हमारा हो। रहे तुमसे ये नाता हमको शक्ति दो, रहे तुमसे ये नाता हमको शक्ति दो। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हम संकट की घड़ियों में घबराए ना, धर्म कर्म के छोड़ अधर्म कमाए ना। यही पथिक मन भ्राता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबको सबकी शक्ति देता है। जो भी संकट आए दुख आए वही हमारी पूर्ति करता है। धन्यवाद जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका पायल जी। अब वीना गांधी जी अपने भजन के बाद हमारे वीना जी एक माइक बंद। उसके बाद हमारे मुख्य वक्ता अंजू चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका वक्तव्य हम सुनेंगे। वीना गांधी जी, उसके बाद चोर रह जाएंगे, उनके भजन होंगे बाद में। वीना गांधी जी। नमस्ते जी, सभी बहनों को सादर नमस्ते। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो ना जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। ये पथिक बात दिल में बसा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला
धन्यवाद जी सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा भजन लिखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है मैं अंजू चौधरी जी को ही बुलाना चाहूंगी। मीना जी अपना माइक बंद कर दें। अंजू चौधरी जी हमारे जो आज हमारी प्रधाना जी और आदर्श मेहता दोनों ही वीरांगना दल शिविर में भाग ले रही हैं और वो उन्होंने वहां पर कार्यभार संभाला हुआ है। उन दोनों का कार्यभार मैं संभालते हुए मैं अंजू चौधरी जी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन अंजू चौधरी जी। चौधरी जो लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट है वो भैया। अच्छा लेफ्ट हो गई, चलो वो जब तक जुड़ती है तब तक आप ही भजन रख दो एक। अंजू विद्यार्थी। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत सविता रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, आबाद रहे, बेटी कभी ना बिसरे इस माँ को, हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। बस भगवान करे हर घड़ी हर पल जो है तुझे खुशियां ही खुशियां मिले। मुस्कान आपके होठों से बेटी कभी जाए ना, सविता रानी मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, अश्रु कभी आपकी आंखों में आए ना, ऐसा ख्वाब जो पूरा ना हो बेटी, ऐसा कभी आए ना। तो आ गई हैं, आ गई हैं चौधरी, आ गई हैं। मैं अंजू चौधरी जी आपको यही कह रही थी कि आपका हमारी प्रधाना जी और आदर्श मेहता की तरफ से बीको के आज वो अनुपस्थित हैं, तो उन सब की तरफ से और हमारे समाज की पूरी टीम और जो सभी बैठे हैं उपस्थित उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गुरुकुल शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे लिए, आज इस विषय के ऊपर ये अपना वक्तव्य रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अंजू जी। नमस्ते सविता जी, आज मेरा माइक नहीं खुल पा रहा, घर पे बच्चे भी नहीं है, मैं यही कोशिश कर रही थी, पता नहीं किस वजह से मेरा कोई हाथ लग गया है। चलिए खैर मैं तब तक शुरू करती हूँ। आज माइक नहीं खुल पाएगा, आवाज तो आ रही है ना? वीडियो नहीं खुल रही आपकी? हाँ जी, माइक तो खुला हुआ है। हाँ जी, वीडियो नहीं खुल पा रही, पता नहीं दो ऊपर बटन होते हैं ऐसे यू बने हुए ऊपर नीचे एरो वाले, तो उसको दबा दो, जहाँ नंबरिंग आती है ना उसकी चार्जिंग की, वहां उसके दो बटन है, एक स्पीकर का एक दूसरा है, एरो बने होंगे दो नीचे ऊपर, उसको दबा दो आप। वो कई बार हो जाता है, बच्चे छेड़ देते हैं ना। नहीं बच्चों ने तो नहीं छेड़ा। आपका भी हाथ लग सकता है, जहाँ ये आती है ना चार्जिंग, उसके नीचे दो बटन होंगे, एक स्पीकर वाला, एक दो एरो बने होंगे, डॉट्स के बीच में एरो, राइट एंड लेफ्ट, तो उसको आप बस दबा दो एक बार। विवान जरा मेरा माइक वो कर दे, पता नहीं ऑफ हो गया, 1 मिनट में फिर जुड़। देखिए जरा फटाफट, ये भी है, 2 हो गए, डबल आ गए। सविता बाद में मेरी ना एक कविता रखवा देना, हाँ जी, बाद में। ठीक है जी। सविता जी हमें भी समय दे देना थोड़ा सा। एक से खोल रही थी या तो चलो 1 मिनट रुको। जी आपका माइक तो ऑन है, वीडियो ऑफ है। किससे करना? हाँ जी सविता जी, एक भजन मैंने लिखा है आपको। देखिए नहीं है, छोड़ दिया था डॉक्टर अंजू जी, हाँ कल मैंने आपसे पूछा था ना वो इसके लिए। अंजू जी अगर नहीं ठीक हो रहा तो आप सविता जी तब तक आप एक भजन करा। अच्छा ठीक है, शीला माता जी रख रहे थे, आप ही रख लीजिए माता जी। मनुष्य मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से प्यारा कौन है,
ओ मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। बीचे आसमान के हैं कौन से मुनारे खड़े, चांद व सितारे सारे किसके सहारे खड़े। क्या वो ऐसा इंजीनियर होशियार, ऐसा बड़ा तजर्बेकार, इन सारे बेसहारों का सहारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, गर्भ में भी तुझे था खुराक जो पहुंचाने वाला, हाँ दांत ना थे तब जब दूध जो पिलाने वाला। ओ वो तेरे वास्ते भरे भंडार, जन्म से पहले ही तैयार, ऐसा सच्चा हमदर्द व प्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, हाथ पांव आंख नाक कान देख कैसे गड़े, दुनिया की नेमतें और सुख तेरे आगे धरे। ओ जगत की जितनी मौज बहार, वह सारी तेरे दरकार, ऐसा सच्चा हमदर्द व प्यारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार। अंतिम कड़ी बड़ी ध्यान से सुनना। बेवफा अब तो परवरदिगार कह दे, नथा सिंह राम कृष्ण चाहे करतार कह दे। अरे बेवफा अब तो परवरदिगार कह दे, नथा सिंह राम कृष्ण चाहे करतार कह दे। ओ किसी भी नाम से इसे पुकार, अगर अब चूक गया इस बार, तो फिर तेरे जैसा कर्मों का मारा कौन है। किसी भी नाम से इसे पुकार, अगर अब चूक गया इस बार, तो फिर तेरे जैसा कर्मों का मारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार, संतों की जुगिया भली, पर संत नजर से जान, आग लगे उस घर को जहां न हरि का नाम। संतों की जुगिया भली, संत नजर से जान, आग लगे उस घर को जहां न हरि का नाम। कागा चुग चुग खाइयो मेरे सारे बदन का मांस, पर दो नैना मत खाइयो मोए पिया मिलन की आस। मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूरज तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इनको चलने का करता इशारा कौन है। मानुष मन में जरा विचार। बहुत बहुत धन्यवाद सविता बेटी, एक माँ को हृदय के किसी कोने में रखा और समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जब तक बसे तब तक हंसे, खुश रह बेटी, आबाद रह, कदे ना विसरे इस मानू, हमेशा याद रहे, हमेशा याद रहे। सूरज निकलता है पूरब की ओर से, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद शीला माता जी की ओर से। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। मैंने तो आपका नाम ही रखा हुआ है आशीर्वाद देने वाली माता जी। बहुत सुंदर और बहुत प्यारे प्यारे आशीर्वाद आप ढूंढ ढूंढ के देते हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने वालों को, सभी को बहुत आनंद आता है आपके आशीर्वाद को सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी लग रहा है अंजू जी जुड़ी नहीं है, इसलिए गीता जी आप ट्रेलर था ये आशीर्वादों का मैं ट्रेलर जुड़ था गई ये। हूँ सविता जी, मैं जुड़ गई हूँ, लेकिन मेरी वो वीडियो नहीं आएगी,
तो कोई आज बात मैंने नहीं, ट्राई किया। हम हाँ, सुनेंगे। ऐसे ही बोल आपकी देती फोटो हूँ बहुत प्यारी आ रही है इसमें, क्या नाम है, उसी में ही बहुत अच्छी आ रही है, और आप अपना वक्तव्य रखें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। धन्यवाद। और आप सभी विदुषी बहनों को जो इसमें जुड़ी हैं और जो संचालन कर रही, और आज मेरा ख्याल आदर्श जी शायद बाहर गई हुई हैं। आदर्श जी, विजय जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्ते करती हूँ। और आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बभीषं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामा। भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। इस मीट में जुड़ी सभी बहनें, तो आज का विषय जो हमारी शिक्षा से संबंधित है कि गुरुकुलीय शिक्षा। तो आज हम ये कारण ढूंढते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी शिक्षा का स्तर क्यों नीचा होता जा रहा है। मेरा देश, विश्व गुरु कहलाने वाला मेरा देश, आज कहाँ खो गया? क्योंकि इसमें शिक्षा का कारण होता है मेन बुद्धि। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है, और बुद्धि से ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी शिक्षा, एक कुशिक्षा, एक सुशिक्षा और एक कुशिक्षा। तो जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो क्या कारण था? प्राचीन काल में कौन सी ऐसी शिक्षा थी जो हमारे ऋषि मुनि इस देश में अनेक जिन्होंने खोज की और वो पैदा हुए, और आज मेरे देश की नई पीढ़ी में ऐसा क्या हो गया मेरी शिक्षा को कि जिससे हमारे देश का पतन प्रारंभ हो गया। कहने को तो आज इंजीनियर, डॉक्टर अनगिनत है, वैज्ञानिक देख लीजिए पहले तो, और साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि चंद्र तक पहुंच गए हैं। चंद्र तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा का स्तर घटा या बढ़ा, ये हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है। पहले था कि हमारी शिक्षा वहां वर्ण व्यवस्था थी, हमारे गुरुकुलों में जो थी पहले वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें योग्यता के आधार पर हमारे 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसके आश्रमों के उन वर्णों के आधार पर और योग्यता के आधार पर हमारे वो नियुक्त किए जाते थे, जिससे पद नियुक्त किए जाते थे, और वो आकर के हमारे देश की सेवा करते थे, तो जिससे हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ था। ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने, आप सबने नाम भी सुना हुआ होगा, भास्कराचार्य हैं, और जिन्होंने अंकगणित की खोज की, दशमलव के मान तक का उन्होंने खोज की है। और इसी प्रकार कपिल, वो ऋषि कपिल हुए हैं, एक ऋषि वात्स्यायन हुए हैं। इतने अनेक ऋषि हैं जिन्होंने अनेक उसकी खोज की, अनेक यंत्रों की, और आर्यभट्ट का नाम आपने सुना ही होगा। वो उनके बराबर का गणित में जिन्होंने 0.8 तक की खोज की, उनके बराबर आज तक कोई गणितज्ञ पैदा नहीं हुआ। और गुरुत्वाकर्षण की खोज भास्कराचार्य ने की। इस प्रकार से अनेक ऋषियों मुनियों ने हम खोज की। लेकिन पहले ये कैसे हुए? पहले थे हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति, स्वामी दयानंद जी भी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समलास में कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा घर में देने के बाद
हम प्रारंभिक शिक्षा माँ देती है, जो शब्द ज्ञान कराती है बच्चे को कि ये तेरा पिता है, ये तेरे मामा है, ये तेरे चाचा हैं। उसके बाद पिता दे उसको व्यवहारिक ज्ञान कराए, जो दुनिया की वस्तुएं हैं उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराए। और 8 वर्ष के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल भेज दिया करते थे, 8 वर्ष की आयु में। और वो वहां पर रह करके शिक्षा प्राप्त करता था। वह बच्चा चाहे राजा का है, चाहे मंत्री का है, और चाहे वो एक आम व्यक्ति के है तो भी उसको, चाहे वो गरीब का है, वहां पर उसे गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। अब देखिए, जैसे भगवान राम ने भी ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, और निषाद राज जो कि वो राजा दशरथ के पुत्र थे, और एक निषाद राज जो एक बहुत साधारण उससे था, वो भी वही शिक्षा प्राप्त करते थे। कोई जाति वर्ण का भेद नहीं था किसी में, समान शिक्षा व्यवस्था थी, जिसके कारण सभी लोग समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे और एक साथ बैठ करके एक ही भोजन किया करते थे, एक साथ बैठ करके शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु भी अपने, कहते हैं गुरु अपने गर्भ के अंदर इनको धारण करके, गर्भ का मतलब अपने कुल में, गुरु का कुल, गुरुकुल अर्थात उन अपने कुल में रख करके वो उनको समान रूप से शिक्षा दिया करता था। वो पद्धति एक बार 1935 में मोंटेसरी नाम की एक लेडी आई, जिसने कि आकर के हमारी शिक्षा के जो पहले स्वरूप था, वो एक बख्तियार खिलजी 1931 में मुगलों का वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो अपने साथ एक सलाहकार लाया था। पहले मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, और फिर वो अपने साथ एक उसको लाया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी नाम के व्यक्ति ने पश्चिमोत्तर से लेकर के पूरी दिल्ली में, पूरी इधर उत्तर प्रदेश को रौंदता हुआ, आप सबने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, अवंतपुरी, ऐसे 3-4 बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जहां कितने, आपको पता है कितने छात्र वहां पढ़ते थे? वहां पर 1 लाख से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे, और इन्हीं विश्वविद्यालयों से छोटे 10,000 नन्हे जो गुरुकुल हैं, जो छोटे मोटे गुरुकुल थे, उनका पालन भी होता था। इतना वहां पर आता था, पैसा आता था, इकट्ठा होता था, और ये भोजन की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था सब राजा के अंतर्गत होती थी। और जो कोई भी अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं भेजता था तो उसे दंड दिया जाता था। इसीलिए जहां भोजन की व्यवस्था समान होगी, समान प्रकार का भोजन मिलेगा, तो आप बताइए कि कैसे उनमें बच्चों में कहाँ भेदभाव की भावना आएगी। और आज मेरा देश इन भेदभाव से, गुरुकुलीय शिक्षा से हट करके इस भेदभाव, जाति वर्ण के भेद में आ गया है कि तू लोहार है, तू चमार है, तू भंगी है, और तू ये जाट है, मैं यादव हूं। इस तरह से हमारे वोटों की भी वो बंटवारा हो गया, और मेरा देश विभाजित होता चला गया, विभाजित होता चला गया। इसलिए आज जरूरत है कि मेरे देश में फिर से वो शिक्षा पद्धति लागू हो, वो समान शिक्षा हो, वो ऋषियों मुनियों की शिक्षा पढ़ाई जाए, कि जहां पर बच्चा शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझ सके। वहां गुरुकुलों में कई प्रकार की शिक्षा पढ़ाई जाती थी। वहां पर मैथमेटिक्स, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, गुरुत्वाकर्षण, भूगर्भ विज्ञान और विमान विद्या, ब्रह्म विद्या, विद्या किसे कहते हैं, ये सब प्रकार की शिक्षाएं वहां दी जाती थी। 36 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। और इसी प्रकार से बाद में जब वो पढ़ लेता था तो उसे योग्यता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया जाता था। वहां पर कोई शूद्र भी ऐसा नहीं था कि शूद्र कहते किसे हैं, जो कम पढ़ता था योग्यता के अनुसार उसे सेवा कार्य में लगा दिया जाता था। आचार्य का जो शूद्र होगा वो शूद्र नहीं कहलाएगा, जन्म से सब शूद्र होते हैं क्योंकि कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। तब शूद्र भी जो कम पढ़ता था उसको सेवा के कार्य में दे दिया जाता था, और उसके बाद एक अंत्यज होता था, जो कोई विद्या प्राप्त नहीं कर पाता था तो उसे अंत्यज कहा जाता था। इस प्रकार से गुरुकुलों में
फिर एक समावर्तन संस्कार होता था। जब बच्चा पूर्ण विद्या प्राप्त कर लेता था तो आचार्य, जब गुरुकुल में बच्चा जाएगा, आप सबको पता ही है कि गुरुकुल में किस तरह से शिक्षा दी जाती थी हर चीज की, और बच्चे को यहाँ तक कि ब्रह्म विद्या भी दी जाती थी। विद्या वही कहलाती है जो ब्रह्म की ओर ले जाए, और उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान उसे गुरुकुल में दिया जाता था। आज कोई ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ाई जाती। आज हमारी शिक्षा की असमानता इतनी हो गई है कि एक इंटरनेशनल कॉलेज में तो शाहरुख खान और मंत्री और क्या नाम, मंत्रियों के बेटे, राजा का बेटा अलग स्कूल में पढ़ेगा, और जो आम आदमी व्यक्ति है उसका बच्चा सर्वोदय विद्यालय में पढ़ेगा या ऐसे स्कूल में पढ़ेगा कि जिसकी कोई मतलब मान्यता नहीं होगी। इतना फर्क कर दिया गया है। इसका कारण क्या है कि पहले निशुल्क व्यवस्था थी, विद्या की व्यवस्था निशुल्क थी शिक्षा की, और आज कितना भारी शुल्क, जो जितना भारी शुल्क दे सकता है, अंबानी का बेटा अलग स्कूल में पढ़ेगा, तो इस तरह से जो जितना पैसा वो कर सकता है, दे सकता है, उसकी शुल्क व्यवस्था भी इसी तरह से, उसी की विद्या भी उसी तरह से होगी। जब आचार्य के स्कूल से वो निकलता था, समावर्तन संस्कार होता था, तो आचार्य उसे क्या पढ़ाता था? यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र आता है कि मैं वाचम ते शुंधामि, प्राणम ते शुंधामि, चक्षुस्ते शुंधामि, श्रोत्रम ते शुंधामि, नाभिम ते शुंधामि, मेढ्रुम ते शुंधामि, पायुम ते शुंधामि, चरित्रास्ते शुंधामि। क्या क्या वो उसका शुद्ध करता है? आचार्य विद्यार्थी से कहता है कि मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूं, ताकि तेरी वाणी जब तू यहाँ से करके जाए तो असत्य भाषण ना करे और अपवित्र तू करने वाला ना हो। तेरी वाणी सदा सत्य बोलने वाली हो। वाचम ते शुंधामि। फिर उसके बाद कहता है प्राणम ते शुंधामि, मैं तेरे प्राणों को अर्थात तेरी घ्राण इंद्रिय को शुद्ध करता हूं कि जिससे तू कृत्रिम गंधों के प्रति आसक्त ना हो। इन सांसारिक जो कृत्रिम गंध है उनके प्रति आसक्त ना होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तेरे चक्षु को, तेरे नेत्रों को शुद्ध करता हूं कि जिससे तू अच्छी वस्तुओं को देखे, और इस प्रकार तेरी आंखें शुद्ध करता हूं जिससे तू पवित्र देखने वाला हो। श्रोत्रम ते शुंधामि, मैं तेरे कानों को पवित्र करता हूं ताकि तू अच्छी वेद वाणी को सुन सके, ऐसे जो अश्लील गाने हैं उनको ना सुनने वाला हो, ना सुने, और पर निंदा ना सुन सके। इस तरह से तेरे कानों को शुद्ध करता हूं। मैं तेरी नाभि को पवित्र करता हूं जिससे तेरा जीवन संयम के अंदर बंधा रहे। जैसे सेंटर में नाभि होती है, हमारे पूरे शरीर को नाभि से सप्लाई होती है। आपने देखा होगा जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो नाभि से जुड़ा रहता है, वहीं से उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसी प्रकार से वो उसे कहता है कि मैं तेरी नाभि को पवित्र करता हूं ताकि तू संयम के बंधन से बंध कर चले। तू समाज में जाए, समाज के क्या नियम है उनका पालन करे। जब देश के लिए हो तो देश के नियमों का पालन करने वाला हो। इस प्रकार तू संयम में अपना जीवन रखे, किसी चीज को देखकर तेरा मन विचलित ना हो। उपस्थेंद्रिय, मैं तेरी उपस्थेंद्रिय को शुद्ध करता हूं जिससे तू ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करे। और तो और मैं तेरे अब चरित्र को शुद्ध करता हूं और तेरे पैरों को शुद्ध करता हूं ताकि तू ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए अपने चरित्र को पवित्र बना सके, अपने चरित्र को शुद्ध कर सके। कितनी जब ऐसी शिक्षा मिलेगी तो आप जानिए कि कहां से तब सोना कुंदनी बनकर निकलेगा ना। जब बच्चे को इस तरह के संस्कार मिलेंगे, इस तरह की शिक्षाएं मिलेंगी, गुरुकुलों में इस तरह की शिक्षाएं दी जाती थी और आज भी दी जाती हैं। जब बच्चा पढ़ लेता है तो उसके बाद उसका एक समावर्तन संस्कार होता है जिसमें आज भी ये सब कराया जाता है। और बच्चे को जब जाता है तो गुरु के यहाँ उसे यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। ये श्रावण पूर्णिमा आती है, आज भी गुरुकुलों में ये पर्व मनाया जाता है, सब बच्चों का यज्ञोपवीत कराया जाता है। और जो नए बच्चे आते हैं और जो पुराने होते हैं उनको उनका बदलवाया जाता है। उन्हें ये शिक्षा दी जाती है कि जो तुम्हारे ऊपर ये 3 ऋण हैं ये तुम्हें करने हैं, इन ऋणों को अदा करने की कोशिश करनी है। ऋषि ऋण, देव ऋण और मातृ पितृ ऋण।
तो इस प्रकार हम अपने धर्म को ही भूल गए। हमारी शिक्षा ऐसी हो गई कि हमें अपना धर्म ही भूल गए कि हमारा मनुष्य का, हमने सिर्फ अर्थ को कमाना ही अपना उद्देश्य समझ लिया और अर्थ से ही हमने संसार को चलाना किया। हम प्रभु से बहुत दूर हो गए और हम अपने मानव धर्म को ही भूल गए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, तो एक बच्चा घर से निकलता है और कहता है, माँ मुझे कुछ काम है, मैंने जरूरी जाना है। वो मोटरसाइकिल लेकर के निकलता है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है, उसके सिर से खून आने लगता है, नाक से खून आने लगता है। तो वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके आसपास के खेतों के लोग भी आ जाते हैं। आसपास में खेत होते हैं जहां उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। तो एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के जा रहा होता है, वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप कृपा करके इस बच्चे को अस्पताल पहुंचा दीजिए। तो वो व्यक्ति आता है, वहां पर गाड़ी रोकता भी है। कुछ गाड़ी वाले तो रुकते ही नहीं, चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि हाईवे है। और एक व्यक्ति रुकता है, तो वो आके देखता है भीड़ है, तो कहता है मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी चलता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ भीड़ में समय लग जाएगा और मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना है। वो भी इसे छोड़कर चल देता है। लोग गांव के बहुत परेशान होते हैं, फिर वो गांव से कुछ इंतजाम करते हैं बैलगाड़ी वगैरह का, उससे उसे शहर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके भर्ती कर देते हैं। इधर ये अपनी गाड़ी से अपने घर पहुंचता है और घर पहुंच करके उनकी पत्नी आती है और उन्हें पत्नी पानी देती है। पानी पीने के बाद वो पूछती है कि चाय वाय बनाऊं, तो कहते हैं ये बताओ पहले, कि वो बेटे का नाम लेकर पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो उसने कहा वो आपका इंतजार करते करते कि पिताजी आएंगे और मैं उनसे मोटरसाइकिल लेकर के बाजार का काम कराऊंगा, वो गाड़ी लेकर के जाऊंगा और बाजार का काम करूंगा, आप नहीं आए। तो वो झुनझुना करके गुस्से में वो बाइक लेकर के चला गया। तो उनका माथा ठनका कि कहीं जो एक्सीडेंट हुआ है वो क्योंकि उनसे घर के से कुछ ही दूरी पर था। वो उनका माथा ठनका और वो अपनी पत्नी को बोले फटाफट तुम तैयार हो जाओ। तो वो बोली क्या ऐसी क्या जल्दी, आपको क्यों इतनी हड़बड़ाहट हो रही है। वो कह रहे हैं बस मैं कह रहा हूं ना, आप तैयार हो जाओ। बिना उत्तर दिए उन्हें लेकर फौरन गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचते हैं, वहां कुछ भी नहीं है, सड़क पर थोड़ी सी खून की बूंदें हैं। तो वो देखते हैं आसपास में उन्हें कोई नजर नहीं आता। थोड़ी देर वहां खड़े रहते हैं कि कोई आए तो हम पूछें। फिर वहां पर एक पास में व्यक्ति नजर आता है, वो उससे पूछते हैं क्या तुमने जानते हो कि जो अभी यहाँ भीड़ लगी थी कि वो बच्चा कौन था। उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा वो बच्चा, कि कहाँ है, कि शायद मुझे तो नहीं पता, पर वो बात कर रहे थे वो हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं। कि कौन से हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं, उसने कहा मैं नहीं जानता। वो लगा गाड़ी लेकर के अपनी पूरे शहर के हॉस्पिटलों को उसने छाना। अंत में जाकर के एक हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां पर बाहर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी और वहां पर पे वो बेतहाशा भागने लगा और सीधा तो वो पूछने लगा लोगों से कि तुमने अपनी बच्चे की फोटो दिखा करके पूछने लगा कि क्या जिसका एक्सीडेंट हुआ क्या वही लड़का था, उसने इस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ये था, सब बताने लगा। तो उन्होंने कहा हाँ ब्लू कलर की ही शर्ट पहनी हुई थी और वो उसको इमरजेंसी में ले गए हैं। वो इमरजेंसी की ओर जाने लगा, लेकिन वहां गेट बंद था, एंट्री नहीं थी। कुछ ही पल में डॉक्टर निकल कर आता है और कहता है कि सॉरी मैं इस बच्चे को बचा नहीं सका क्योंकि इसका बहुत खून निकल चुका है, अगर आप कुछ देर पहले ले आते तो शायद ये बच्चा बच जाता। ये देखिए कि उसकी मानवता कैसे नष्ट हो गई थी। और जब आता है दुख की घड़ी तब वो प्रभु को याद करता है, तब कुछ नहीं होता। जहां मानवता खत्म हो जाती है तो वहां पर शिक्षा का क्या औचित्य रह जाता है। वो शिक्षा, हम डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर भी बन गए, डॉक्टर बन के हमने क्या किया, हमने किडनी बेचना शुरू कर दिया, किसी का भला नहीं किया। अगर शिक्षा बराबर शिक्षा है, शिक्षा उसने भी प्राप्त की। एक डॉक्टर जो हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है उसने भी शिक्षा प्राप्त की, और एक डॉक्टर जो किडनी बेच रहा है उसने भी शिक्षा समान प्राप्त की। लेकिन शिक्षा के प्रभाव को समझिए,
इसी तरह से हमने स्कूलों में शिक्षा तो प्राप्त कर ली, हम अपने ऋषियों मुनियों के उनको भूल गए, जो ऋषियों मुनियों ने हमें ज्ञान दिया था। कहते हैं जो विमान की खोज की थी, मुझे उस ऋषि का नाम भूल रहा है शायद मेरे दिमाग से, कि उन्होंने पारे तक के विमान को वो किया था। आखिर जब राम गए थे पुष्पक विमान पे, तो विमान तो होगा ही ना। हमारे ऋषियों मुनियों ने कितनी पहले इसकी खोज कर दी थी और कितनी तेजी से वो विमान गया था। जो रावण सीता को हरण करके ले गया था, तो वो भी तो विमान पर ले गया था। तो इसका, या राम जी ने जो इतना लंबा पुल बनाया, आज तक भी विश्व में उतना बड़ा समुद्र पर पुल नहीं बन सका। तो ये क्या उस टाइम के वो पढ़े हुए नहीं थे? उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी होगी? जरूर पढ़ी होगी। या उनके साथ जो और पुल के जो वहां पर शस्त्र शास्त्र थे, युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र थे, वो सब नहीं होंगे? इतने बड़े महाबली रावण से जो उन्होंने युद्ध किया, अवश्य होंगे। हमारी विद्या, और जबकि शिक्षा प्राप्त करने वाले कृष्ण ने संदीपन के आश्रम में रह करके श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की, वहीं पर समान शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं पर सभी लोग समान आचरण करते थे, सभी को ही पुरुषार्थ करना होता था। और तभी हमारा एक ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में विद्या प्राप्त करता था, वो जो है एक बहुत बड़ा मानव बन करके निकलता था, एक सच्चरित्र वाला मानव बन के निकलता था। जब देश में ऐसे वो बच्चे पैदा होंगे और जब देश में ऐसी शिक्षा होगी, तो क्यों ना राष्ट्र का उद्धार होगा, क्यों नहीं राष्ट्र का कल्याण होगा। एक गुरुकुल की परंपरा के ऊपर मेरा ख्याल समय हो गया है ना? अभी रहते हैं आपके 5-7 मिनट। हाँ, तो मैं एक गुरुकुल की परंपरा के ऊपर एक कविता रखती हूँ और आप सबके बीच में, कि क्या थी हमारे गुरुकुल की परंपरा। वेद वेदांगों का नित्य पाठन करना, वेद वेदांगों का नित्य पाठन करना, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना कराना, वेद श्रुति का श्रावण करना, यही है गुरुकुल की परंपरा, यही है गुरुकुल की परंपरा। योगाभ्यास यज्ञ संध्या नित्य करना कराना, स्वाध्याय सत्संग नित्य करना कराना, सात्विक पौष्टिक आहार का भक्षण करना कराना, यही है गुरुकुल की परंपरा, यही है गुरुकुल की परंपरा। ऋषि दयानंद का उपदेश जन जन तक पहुंचाना, अपने जीवन को सदा सुलक्ष्य पर पहुंचाना, प्रत्येक जन जन को वेदों तक पहुंचाना, यही है गुरुकुल की परंपरा, यही है गुरुकुल की परंपरा। हम अपनी वैदिक संस्कृति को जितना फैला सकें, आज जरूरत है मेरे देश को, हमें अपने पूर्वजों से, अपने ऋषि मुनियों से प्रेरणा लेने की। इसी प्रकार हम अपने ऋषि दयानंद के उपदेशों को, वैदिक जो उन्होंने हमें वैदिक विचार दिए, जो हमें सत्यार्थ प्रकाश जैसा एक अनमोल ग्रंथ दिया, हमें जरूरत है कि उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बनाना, गुरुओं का आदर करके सच्चा विद्यार्थी बनाना, योगाभ्यास आदि सदा करके बलवान बनाना, यही है गुरुकुल की परंपरा, यही है गुरुकुल की परंपरा। अपने मन को सदा पुष्प के समान रखना, अपने तन को हृष्ट पुष्ट करके रखना, ना कदापि अनाचार अशिष्टाचार करना, यही है गुरुकुल की परंपरा, यही है गुरुकुल की परंपरा। प्रातः काल उठकर नैतिक दिनचर्या करना, तदंतर संध्या यज्ञ करके गुरुओं को नमस्कार करना, प्रतिदिन विद्या का पठन पाठन श्रवण करना, यही है गुरुकुल की परंपरा, यही है गुरुकुल की परंपरा। आखिरी का सुनिए, कितना बढ़िया दिया है। इदन्न मम के द्वारा सदा त्याग करना। बचपन से ही इदन्न मम क्या सिखा दिया जाता है कि इदम न मम के द्वारा सदा त्याग करना, क्रीडवंतो विश्वार्यम को लेकर चलना, आर्य समाज के नियमों का पालन करना, यही है गुरुकुल की परंपरा, यही है गुरुकुल की परंपरा। हम अपने देश राष्ट्र जाति का कल्याण चाहते हैं, तो हमें
जरूर अपने बच्चों को एक सुशिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इस अंग्रेजी शिक्षा से अपने बच्चों को दूर रखिए ताकि हमारे देश का कल्याण हो सके, वो मानव बन सके, मनुर्भव सब मानव बन सके, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य से सुना और मैं इतनी अच्छी तैयारी तो नहीं कर पाई आज, क्योंकि मुझे कल ही ये टॉपिक दिया गया था, लेकिन जो कुछ मेरे थोड़ा सा दिमाग में था वो मैंने आप सबके सामने रख दिया। अभी मुझे लगता है मेरा टॉपिक थोड़ा अधूरा ही सा रह गया है, मुझे कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। फिर कभी अगर हुआ तो इस विषय पे और बोलने का प्रयास करूंगी। नहीं, बहुत सुंदर, कितनी आवश्यक है कहने में ये गुरुकुल जो प्रणाली जो है ये बहुत जरूरी है। मगर आजकल जो है वो बच्चे जो है ना वो मैकाले शिक्षा प्रणाली पर ही, क्योंकि ये चली आ रही है परंपरा, उस परंपरा को तोड़ करके इधर जाना ना जैसे लगता है कि बहुत मुश्किल सा काम है। बच्चे जो है उसी में ही अपना बच्चों को दाखिल करा लेते हैं। मैं तो खुद अपनी छोटी पोती को देखती हूँ कि स्कूल में हिंदी बोलना मना है। बड़ी हैरानी होती है हमें कि हम जब उनको कहेंगे ना कि पानी पीना है आपने, तो कहेंगे पानी क्या होता है। तो मैं कई बार अपने बच्चों से भी लड़ती हूँ कि घर में हिंदी बोलो, स्कूल में तो तुमने दाखिल कर लिया। मैं यहाँ पर सविता जी, यहाँ इस मीट में सोनी जी हैं, अनमोल सोनी जी, और इन्होंने अपने बच्चे को गुरुकुल में कराया है। तो मैं इनसे वही बात कर रही थी, मैं मिल के भी आई हूँ मुजफ्फरनगर में, आचार्य योगेश जी के यहाँ इन्होंने बच्चे का एडमिशन कराया है। तो अगर सब माताएं इस तरह की प्रेरणा लेंगी, आप में से एक बच्चा जरूर पढ़ाएं। और आजकल तो बच्चे की ही ये कर दी है कि एक ही करना है, और जो माताएं नहीं पढ़ा सकती, जिनका जोर नहीं चलता, तो वो एक बच्चे का खर्च भेजें ताकि गुरुकुल की शिक्षा बच्चा प्राप्त कर सके। और जब वो शिक्षा प्राप्त करके निकलेगा तो निश्चय ही वो आपका भी वो सेवा करेगा और देश की सेवा करेगा और आपके इस कर्ज को अदा करेगा। ये मेरा विचार है पर्सनल, कि जरूर हम सबको, हम इतनी सामर्थ्य रखते हैं। आज इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर एक पिज्जा के लिए कहता है तो 2000 रुपए का आता है, माँ बाप मंगा के देते हैं। तो क्या हम एक गरीब बच्चे के लिए 1000 रुपया नहीं भेज सकते? किसी गुरुकुल में भेजें, जिसमें भेजें, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाएं, एक बच्चे को गोद लें, ताकि आपका राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो कुछ अदा हो सके। इतना दिया हुआ उस परमात्मा का है। जब हम ये नेक विचार रखेंगे, ये मेरी एक अपील है आपसे, एक प्रार्थना है, ताकि मैं इससे आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भेजिए, और अगर नहीं भेज सकते तो ये जरूर रखिए कि गुरुकुल में एक बच्चे का खर्च हम मोटेंगे, जहां आपके आसपास जो नजदीक पड़ता है। तो ये आपका देश के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य होगा, तभी आप देश के कर्तव्य से थोड़ा सा पूर्ण हो पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही, वाकई में विचार तो बहुत सुंदर है, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर करने की पहल करनी चाहिए। अनमोल सोनी जी का पिछली बार आदर्श मेहता ने उनका परिचय कराया था, वाकई सुन के बहुत अच्छा लगा कि अपने बच्चे, और ये जो बच्चों को पढ़ाने के ना, ये हमारे माताजी पिताजी तो पता नहीं कितने सालों से जुड़े हुए हैं। कहने में आज वहां पर ज्वालापुर वानप्रस्थ आश्रम में, और वो हमेशा देते हैं खर्चा एक बच्चे का। एक का पढ़ाई खत्म होती है, दूसरे की शुरू हो जाती है, मतलब उन्होंने कभी इसमें नागा नहीं किया। तो हम भी उनके पद्धतियों पर चलते हैं। माता पिता देते हैं, वो उनका है, आप अपनी कमाई से दीजिए। वही मैं कहती हूँ कि वो परंपरा चलती रहेगी, आपको नहीं लगने वाला। हाँ जी, वो तो है ही नहीं। वो मतलब मैं बता रही हूँ कि मतलब देते हैं, तो ये परंपरा, ये उनको देख करके गुण हमारे अंदर भी आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में हमारे आदर्श मेहता जी भी जुड़ गई है। मैं चाहूंगी कि वो भी 2 मिनट लें, और चंद्र प्रभा दीदी, रचना आहूजा जी दीदी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। अगर वो भी 2-2 मिनट लेना चाहें तो उनका भी स्वागत। पहले आदर्श मेहता जी। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद सविता जी, आपने बहुत अच्छे से कार्यक्रम जो किया संभाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम हम मिलकर करते हैं, एक को काम होता है तो दूसरा संभाल लेता है। बहुत अच्छा, आपस में कोऑर्डिनेशन रहे तो ऐसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है, कोई व्यवधान नहीं आता।
इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू चौधरी जी ने जो गुरुकुल क्रांति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया कि हमें बच्चों को, हम अपने बच्चों को तो नहीं भेज सकते, हमारे बच्चे तो पढ़ चुके, पोते पोतियां भी नहीं जाते, लेकिन जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनका हम अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, गुरुकुल अच्छे बनेंगे तो दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वहाँ पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, हम अपने बच्चों को भी गुरुकुल में भेजें। मेरा ऐसा प्रयास सभी से निवेदन है, हम करेंगे तो बहुत अच्छे गुरुकुल बन जाएंगे। और जो बच्चे गुरुकुल से पढ़कर, वहां पर सब कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे अनमोल सोनी जी खुश हो रही हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को भेजा है। मन कभी कभी डगमगा जाता है कि वहां पर बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, कि सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। घर से एक एक दो दो बच्चे हम इतने लाड प्यार में उनको पालते हैं, करते हैं, वहां पर तप तो है। देखो जो चीज तपती है वो कितनी अच्छी निकल जाती है। सोना तपता है तो वो कुंदन बन जाता है, सूरज तपता है तो सभी को प्रकाश देता है। इसी प्रकार जो बच्चे गुरुकुल से पढ़कर आते हैं तो इतना बड़ा नाम होता है, इतनी बड़ी संस्कृति हमारी जो है, भारत की सभ्यता है, वो दूर दूर तक पहुंचती है और सभी को संदेश मिलता है। आज जो मेरे को लगता है हमारा परिणाम जो निकला है वोटों का, यही है कि हमने संस्कृति से दूर हो गए हैं, बच्चों में संस्कार वो नहीं रहे हैं जो होने चाहिए। आज एक कह रहा है कि हमारा अगर मंदिर इतना बनता, कोई ऑपोजिट पार्टी बोल रही है कि हम उसको सिर पर उठा लेते, 500 पार करवा लेते। हमारे हिंदुओं की बुद्धि इतनी वो हो गई है, हम 400 भी पार नहीं करवा पाए। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और अपने जो सहयोगी हैं उनको आगे बढ़ाना है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति आगे बढ़ेगी तो हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार बच्चों में ऐसे पढ़ेंगे और वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम गुरुकुल में अधिक से अधिक सहयोग करें, ऐसा सभी से निवेदन है। धन्यवाद। चंद्रप्रभा दीदी हैं, वो भी हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं, जैसे सविता जी का आदेश होएगा। धन्यवाद सविता जी, आपका बहुत बहुत। चंद्रप्रभा दीदी और उसके बाद रचना दीदी तैयार है। चंद्रप्रभा दीदी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी उपस्थित बहनों को, भाइयों को सादर अभिनंदन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ तो मुझे इस ज्ञान की गंगा में नहाने का अवसर मिला। 2-4 कण मेरे शरीर पर भी पड़ जाएंगे तो शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। और आज आर्य स्वामी भूटाश नगर की पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि उनका कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से, संयोजित रूप से दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। और आज सविता जी का मन संचालन देखकर मैं गदगद हो गई। ये भी अपना प्रगति कर रही हैं। सभी बहनों ने बहुत अच्छे भजन बोले और मैं विशेष रूप से अंजू विद्यार्थी में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बड़ी होने के नाते उनको आशीर्वाद भी देती हूँ। तो वो जीवन के व्यस्त समय में सेवा करते हुए भी उन्होंने इतना स्वाध्याय कर लिया कि आज वो बिना किसी खटके के, मैं तो यही कहूँ, बिना किसी खटके के निर्बाध रूप से हमारा मार्गदर्शन करती भी, ये उनका स्वाध्याय ही बोल रहा है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सुनकर झाड़ करना चले जाएं, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएं और घर में जाकर अपने बच्चों को, पोतों को, बहुओं को, बेटियों को बताएं। और अगर नहीं साथ रहते, बच्चे अलग रहते हैं, तो पड़ोस में जहाँ बैठते हैं वहां चर्चा कीजिए, वहां चर्चा कीजिए कि गुरुकुल की। और ये देखिए, ये वैचारिक क्रांति प्रारंभ हो गई है। डॉक्टर संध्या शर्मा बहुत काम कर रही हैं कि गुरुकुल पद्धति अनिवार्य होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि कल का भारत, संस्कृति में भारत हमारा विश्व गुरु बने, तो आप सबको इस विषय में विशेष रूप से सोचना होगा। मेरा ये विचार है, कोई मैं अपने विचार किसी के ऊपर थोप नहीं रही। मेरी तरफ से पुनः सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। आज हमारी सुषमा बुद्धि राजा जी का जन्म दिवस भी है, वो भी अगर बैठी हैं तो उन्हें भी पुनः एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा दीदी का, ये हमें जो है शुभकामनाएं और वो अपनी प्रेरणा जो है हमें देती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो है रचना ओझा दीदी। रचना दीदी।
वो नहीं सरिता जी, लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गया। चलो अब जो है संतोष दर जी अपना भजन रख लेंगे। हाँ जी, नमस्ते जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। 1 मिनट, संतोष धर जी के बाद सुषमा दीदी क्या नाम है, सुषमा यति दीदी माता जी तैयार रहेंगी और वो अपने शुभकामनाएं देंगी, हमें आशीर्वाद देंगे और साथ में शांति पाठ भी कराएंगे। प्रभु भजन चलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, छोटा सा है। हो जाए बंद आँख, पहले सबको नमस्ते, मैं तो शुरू हो गई थी। हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, एक साथ ये ही देगा प्रभु ज्ञान मरते मरते, हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, तेरे ध्यान में रहूं मैं, हर सांस में जपूं मैं, यश आपका ही गाऊं, यश आपका ही गाऊं, दुनिया से चलते चलते, हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, सुध तन की भूल जाऊं, कभी होश में न आऊं, प्रभु प्रेम वाले अमृत का पान करते करते, हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, देखा करूं मैं राहें जब तक ना आप आए, देखा करूं मैं राहें जब तक ना आप आए, तब तक से निकले ये प्राण, तब तक न तन से निकले ये प्राण, चलते चलते हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, तेरे ज्ञान में रहूं मैं, हर सांस में जपूं मैं, तेरे ज्ञान में रहूं मैं, हर सांस में जपूं मैं, यश प्रेम प्रभु का बस ध्यान करते करते, हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, एक साथ ये ही देगा प्रभु ज्ञान मरते मरते, हो जाए बंद आँखें गुणगान करते करते, हो जाए बंद आँखें तेरा ध्यान करते करते, तेरा ध्यान करते करते।
धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर भजन आपने जो है पुरानी फिल्मों के गानों के ऊपर बने हुए भजन बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी जब पुरानी फिल्मों के गाने सुनते हैं ना तो उनमें ज्यादा आनंद आता है आजकल के गानों से। ऐसे ही भजन सुनते हैं ना तो बहुत आनंद आता है आपका। अब जो है गीता जी अपना भजन रखेंगी, उसके बाद चंद्र अरोड़ा दीदी हमारे बीच में बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, वो अपनी शुभकामनाएं देंगी और फिर साथ में शांति पाठ भी कराएंगी। अब गीता दीदी एक भजन। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए यह चंचल मन मेरा, रहे साफ न हो धुंधला मन का ये दर्पण मेरा। हर शय में तुझे देखूं, मेरे नाथ यही वर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हो करके दूर तुझसे सदियों से मैं भटक रहा, नहीं पार में हो पाया, अभी भंवर में अटक रहा। हो जाऊं पार भव से, हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। मरता और जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। 9 मास गर्भ की जेल जाने से मैं डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, बंधन से छूट जाऊं, मेरे नाथ यही वर दो। आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हो जाऊं दूर जग के शोक और संतापों से, करमट दे बचा मुझको दुर्गुण भरे पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम, गाऊं मैं गीत हरदम, तेरे ही मधुर स्वर दो। आया शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सविता जी, मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत ही अच्छा मधुर भजन आपने रखा। अब आदर्श अगर आपने कुछ सूचना देनी है तो। नहीं तो चंद्रप्रभा दीदी अपने शुभकामनाएं देंगी और साथ में शांति पाठ भी करा दें। आदर्श, आदर्श मेहता। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन सुनाए सभी ने, और अंजू जी ने अपना वक्तव्य गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर जो रखा बहुत ही
हमारे धारण करने वाला है कि हम अपने बच्चों को कैसे सहयोग कर सकते हैं गुरुकुल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी निरोग स्वस्थ रहें और अपना जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन का यापन करें। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र जी की जय। योगी राज रुक्मिणीपति श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। गुरु दंडी विजयानंद महाराज की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद जी की जय। अमरुदास स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद ज्योति जलती रहेगी। ओम घंटा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश रोज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहेगी। संस्कृत भाषा अमर रहेगी। वैदिक प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। वेदों के सभी को नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। सबको नमस्ते। बहुत अच्छा नमस्ते। जिन बहनों के भजन रह गए आज उनके बहनों से क्षमा